विरोध में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उपस्थित है पूर्व मंत्री आदरणीय धनेश पाटिला जी। हमारे बीच उपस्थित है राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन खंडेलवाल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थानेश्वर पाटिला जी, राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पंकज बांधव जी, महामंत्री पिंटू भैया, ओम प्रकाश साहू जी, अमित अग्रवाल जी, सागर ताम्रकार जी सहित यहाँ आप सभी उपस्थित हैं। मैं राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विपिन यादव जी से आग्रह करूंगा वे प्रेस वार्ता के संबंध में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताइए। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आप सबको नमस्कार करता हूं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी के निर्देश में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। महामंत्री पंकज बांधव जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव ओम प्रकाश साहू जी, शंकर भाई, यहाँ उपस्थित केदार यादव जी, अमित अग्रवाल जी सहित हमारे तमाम देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस विषय को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी बहुत चिंतित है और उन्होंने हम सबको निर्देशित किया था कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में आपको पत्रकार वार्ता करना है। और कूटनीतिक विफलता के कारण महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस के दाम में 195 रुपया की बढ़ोतरी कर दिया। इसके पहले 3 महीने में हफ्ते ही मोदी सरकार ने घरेलू गैस के दाम में 62 रुपये की बढ़ोतरी कर दिया। सरकार ने खूब वाहवाही लिया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम कर दिया। भाजपा नेता इसको सरकार की बड़ी राहत प्रचारित कर रहे थे, लेकिन आज ही पेट्रोल के दाम में महंगी हो गई है। खाद्य तेल, मावा, राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। दूध के दाम भी बढ़ गए। देखिए, जैसे केंद्र सरकार ने कुछ उसमें एक्साइज ड्यूटी कम किया है, उन्हीं की सरकार है राज्य में। अगर ये भी अपना वो शुल्क जो अगर कम कर दे, सेवा शुल्क, तो उससे आम जनता को राहत मिल सकता है। जी सर, हाँ, नहीं, आम जनता को तो कहीं इसका लाभ नजर नहीं आ रहा है। कंपनियों को इनका लाभ मिल रहा है सर, कंपनी को। आम जनता को इसका लाभ, जो उनके मित्र हैं, जो उनके लोग, उनको जो फायदा पहुंचे उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही सरकार। होगा, हम लोग उसको पालन करेंगे। जी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरा मदद किया प्रदेश की सरकार को। मुद्दे को लेकर संगठन का मुद्दा आना पड़ेगा कि आप लोग को मुद्दा आने वाली स्थिति नहीं है। संगठन के निर्देश का पालन करना, प्रदेश स्तर की कमेटी के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव सदैव जनता के हित के मुद्दे को लेकर संघर्ष करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य है, आप सभी उससे परिचित हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में जो है, जो टैक्सेस है, जो पेट्रोल डीजल और गैस पे जो टैक्स लिए जा रहे हैं उसको कम किया जाए, और प्रत्येक राज्य को निर्देश दिया जाए केंद्र सरकार से कि जो राज्य सरकार है वो अपने टैक्स को कमी करें। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह के समय में सभी राज्यों को निर्देश हुआ था कि आप अपने राज्य में टैक्स को कम करिए, जनता को राहत दीजिए। और आप जान रहे हैं कि पूरे देश में आज तक किसी भी राज्य को केंद्र सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि जनता के हित के लिए आप जो है टैक्स कम करें। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ये विषय को आम जनता के साथ साथ सभी लोगों को, आप पत्रकार बंधुओं को भी इस विषय को उठाना चाहिए जनता के हित में कि केंद्र सरकार का कोई निर्देश नहीं है, न राज्य सरकार इस पर बोल रही है कि हम टैक्स के लिए जनता को क्या राहत दें।